टीम इंडिया, हॉकी वाली टीम इंडिया सेमीफाइनल में पहुंच गई है पेरिस ओलंपिक्स 2024। जिस ग्रुप में टीम इंडिया को रखा गया था बहुत मुश्किल लग रहा था। हमारे साथ अर्जेंटीना थी, न्यूजीलैंड थी, ऑस्ट्रेलिया थी, बहुत बड़ी बड़ी टीम्स थी। क्वालिफाई किया और उसके बाद ग्रेट ब्रिटेन के साथ क्वार्टर फाइनल मैच ये जीता, शूट आउट में जीता। शुरू में जब शूट आउट शुरू हुआ तो 2 गोल लग गए थे। श्रीजेश के लिए कहा जा रहा था कि बहुत आगे से डिफेंस कर रहे हैं, बहुत आगे आ गए हैं, थोड़ा सा पीछे जाना चाहिए, लेकिन फिर अगले 2 गोल मिस हुए। हम लोगों ने सारे गोल्स लगाए और सीधा सेमीफाइनल, एक और मेडल। हाँ, ऑलमोस्ट एक और मेडल ऑलमोस्ट तय हो गया है। और ये पिछले साल का जो क्वार्टर फाइनल था सेम हमने इन्हीं को हराया था लास्ट ओलंपिक्स में, इंग्लैंड को, ब्रिटेन को ही हरा कर हम आगे बढ़े थे। लेकिन ये मैच कमांडेबल, मतलब कमाल का। मुझे नहीं लगता कि श्रीजेश से बड़ा कीपर किसी भी गेम में, मैं हर गेम को लाना चाहूँगा, किसी भी गेम में श्रीजेश से बड़ा क्लच कीपर हमारे पास हुआ ही नहीं। फिर चाहे आप फुटबॉल में सुब्रत की बात कर लें, उनको स्पाइडरमैन कहते थे हम लोग, या क्रिकेट में तमाम सारे हुए, और भी जो भी गेम्स आप नाम ले सकते हो, श्रीजेश भाई ये आदमी लेजेंड है। इस टीम के साथ जब हमारी हॉकी ख़त्म हो रही थी तब श्रीजेश आ रहे थे और श्रीजेश अब जाने वाले हैं। इन बिटवीन आप श्रीजेश का कोई मैच उठा के देख लो, एक मैच में अगर ये आपको कमज़ोर परफॉर्म करते हुए दिखें, श्रीजेश एब्सोल्यूट लेजेंड भाई, कमाल, बहुत 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 कमाल की गोलकीपिंग। और टीवी स्क्रीन पर प्लेयर्स की सेलिब्रेट करते हुए जर्सी उतर गई है, और ये इसलिए भी खास है क्योंकि जब पहला क्वार्टर चल रहा था तभी हम एक प्लेयर से शॉर्ट हो गए थे। अमित रोहिदास को रेड कार्ड दे दिया गया था क्योंकि स्टिक लग गई थी ओपोनेंट प्लेयर के सर पे। बहुत कुछ चल रहा था उस टाइम ट्विटर पे भी कि यार ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, जानबूझकर थोड़ी किया था। यार आप जब 4 साल में एक बार कोई गेम देखोगे तो नहीं समझ पाओगे। दैट वाज एब्सोल्यूट रेड, वो रेड था, रेड कार्ड था वहाँ पे। और ये ठीक है, रेफरी का फैसला, अंपायर का फैसला जो था वो एकदम करेक्ट था। वहाँ पर अगर हॉकी लगी है तो फिर वो रेड कार्ड है। और हमने देखा कि वीरेंद्र अस्क्विना ने भी ट्वीट किया था कि इट वाज रेड कार्ड। तमाम सारे जो लोग हॉकी खेले हैं, जो फॉलो करते हैं, सब यही कह रहे हैं कि इट वाज अ रेड कार्ड। आप उस पर रोने की ज़रूरत नहीं। लेकिन उसके बाद आपके डिफेंस ने जो किया भाई साहब, कमांडेबल। इतनी बढ़िया डिफेंड, इतना बढ़िया डिफेंड करते हुए मैंने इंडियन हॉकी टीम को तो नहीं देखा। अदर टीम्स को देखा होगा, लेकिन इंडियन हॉकी टीम को इतना कॉम्पैक्ट, इतना कमाल का डिफेंड करते हुए कि सामने वाली टीम, एक प्लेयर आप शॉर्ट हो, लगातार अटैक पे अटैक करिए, आपके एक प्लेयर को ग्रीन कार्ड मिला 2 मिनट के लिए, आप और एक प्लेयर शॉर्ट हो गए, फिर भी वो अटैक किए जा रहे हैं और आप उनको गोल करने ही नहीं दे रहे। एक गोल हुआ, एक ही रह गया ब्रिटेन के पास। मतलब अटैक से ज़्यादा तारीफ डिफेंड की करने की। कमाल का श्रीजेश के भी जो तस्वीरें आ रही हैं टीवी पे कोचेस के साथ, कमाल का प्लेयर है ये, और उतना ही मज़ेदार इंसान है। कभी भी आप श्रीजेश का कोई इंटरव्यू देखिए, कभी भी उनको देखिए, एकदम इतने मज़े में रहते हैं ना, अलग लेवल की एनर्जी, अलग लेवल की वाइब लेके आते हैं। और ग्राउंड में जब एक बार तैयार हो गए गोलकीपिंग के लिए, फिर तो भाई साहब अलग अलग इंसान बन जाते हैं। आपको ये मैच ना क्वार्टर वाइज समझाते हैं क्योंकि जब मैच शुरू हुआ उसके थोड़ी देर बाद ही अमित रोहिदास को रेड कार्ड मिल गया, वो बाहर चले गए, टीम इंडिया एक प्लेयर शॉर्ट हो गई। और उसके बाद कैप्टन हरमनप्रीत ने एक और टीम इंडिया के लिए गोल किया। अभी तक इंडिया के लिए मोस्टली गोल्स जो हुए हैं वो उन्होंने ही किए हैं। और जब पूछा जाता है ना, इंडिया के, हाँ, गोल्स इंडिया के हैं, इंडिया के लिए उन्होंने ही किए हैं सबसे ज्यादा। और जब पुश हो देते हैं, गोल इंडिया करती है, ऐसा वो बोल के कहते हैं। बिल्कुल यही बात मैं कहने वाली थी कि जब पूछा जाता है ना कि आपने इतने सारे गोल्स किए हैं, आपको कैसा लगता है अपनी फॉर्म के ऊपर, तो उनका जवाब यही होता है कि स्टिक मेरी थी, गोल्स इंडिया के हैं। एक आइडल कैप्टन ऐसे ही होता है भाई। धोनी को भी देखो, कभी किसी फोटो में सेंटर में नहीं आते थे, किनारे ही रहते थे। तो आइडल जो कैप्टन होता है टीम को आगे रखता है। हरमनप्रीत आज का गोल भाई साहब, मतलब क्या गोल था, एंगल बनाया और एकदम निकाल दिया सीधा। फर्स्ट रशर दौड़ के आ रहा है, आपके मुंह पे चढ़ गया, आपने ये शॉट मारा, उसको बस ये करने का मौका मिला, किसी की कुछ समझ में नहीं आया। और जिस तरीके से कल कराई गई, कमाल का शॉट। मतलब पेनल्टीज में मैं देख रहा हूँ कि जिस तरीके से हरमनप्रीत जिस तरीके से लगातार कर रहे हैं, लगातार हर पेनल्टी पे जिस तरीके से, हालांकि हमारा अभी भी पेनल्टी कन्वर्जन जो रेट है कन्वर्जन का इतना अच्छा नहीं है। इट्स अ हेडेक, अभी भी उस पर हमें काम करने की ज़रूरत है। अगर आप पढ़ोगे, आप देखोगे तो पता चलेगा कि पेनल्टी का जो कन्वर्जन है उसको और बेहतर करना होगा। लेकिन जो पेनल्टीज हम कन्वर्ट कर रहे हैं, कमाल की हो रही है आज वाली, तो मतलब अद्भुत, हैट्स ऑफ। बिल्कुल। एक गोल हरमन ने किया, उसके बाद एक गोल जीबीआर की तरफ से हुआ, और उसके बाद के अगले जो 2 क्वार्टर्स थे स्पेशली यहाँ पे इनके लिए इस वजह से खास जोर दिया जा रहा है क्योंकि आप एक प्लेयर शॉर्ट हो और आपने इतना बढ़िया डिफेंस किया। जीबीआर की टीम लगातार अटैक करने की कोशिश कर रही थी, तीसरा क्वार्टर पूरा लगातार उन्होंने अटैक किया, मौके बनाने की कोशिश की, और इतना बढ़िया डिफेंस सूरज लगातार डिफेंस किया।
एक गोल जाने नहीं दिया, और जब तक चौथा क्वार्टर खत्म हुआ तब तक पूरा जो क्राउड था वो टीम इंडिया को स्टैंडिंग ओवेशन दे रहा था कि आपने गोल नहीं जाने दिया, मैच को आप शूट आउट तक लेके गए हैं। भाई सॉरी, लवलीना हार गई अपना मुकाबला, बॉक्सिंग का मैच चल रहा था, जीतती तो एक मेडल कंफर्म हो जाता, अभी भी वो लिक्विन से हार गई हैं। खैर हॉकी पर आते हैं। हॉकी में भाई साहब आज मतलब कमाल का, इस एक तरीके से लग रहा था जैसे ये कुछ डिमांड किया जा रहा है तुरंत फुलफिल कर रहे हैं उसको, क्या क्या ही कहते हैं, एक प्रोग्राम्स होते हैं ना कुछ, तो कमेंटेटर जैसे बोले एरियल्स नहीं आ रहे, भाई साहब 2 एरियल ले लो। एरियल पास कर दिया, क्या हरमनप्रीत श्रीजेश ज़्यादा आगे आ गए, क्या रोक पाएंगे? लो भैया श्रीजेश ने रोक लिया। श्रीजेश की गोलकीपिंग मतलब अद्भुत। या तो मैंने मनुएल नोयर को देखा है भाई साहब, इकर कसिया हुए हैं, जान लुइजी बुफोन हुए हैं फुटबॉल में, और या तो डेहया भाई साहब, डेहया के रिफ्लेक्सेज, मुझे लगता है जिस तरीके से पैर चलाते हैं श्रीजेश, जिस तरीके से हाथ उनके चलते हैं, उनके रिफ्लेक्सेस देख के मुझे डेहया ही याद आते हैं। कमाल का प्लेयर था वो भी, अभी तो खैर बिना क्लब है, लेकिन श्रीजेश की जितनी तारीफ की जाए, अद्भुत अद्भुत गोलकीपिंग, मतलब मज़ा आ गया, पूरे 1 घंटे तक मज़ा आ गया। और क्या ही कहूँ, कहानी आपकी श्रीजेश पे आके रुक रही है। रवि लगातार मैच कवर कर रहे थे, आप मुझसे बहुत लंबे, प्लीज इधर आइए, थोड़ा सा खिसकिए। हाँ, श्रीजेश की लगातार बात हो रही है कि जो लास्ट में डिफेंड किया, वो जो 2 गोल्स अगर लग जाते तो मामला बराबरी का आता और फिर हार्ट बीट और ज्यादा बढ़ जाती। अगर और एक और चीज़ है ना कि अगर जैसे जिस तरीके से ब्रिटेन ने मतलब वापसी कर ली थी 1 गोल करने के बाद, उसके बाद अगर एक और गोल कंसीड कर देते ना, अगर हम लोग फर्स्ट या सेकंड क्वार्टर के बाद अगर 1 गोल भी कंसीड कर देते तो फिर हमारे डिफेंस पे बहुत ज़्यादा दबाव आ जाता। लेकिन जिस तरीके से हमारे डिफेंस ने वहाँ पे कमाल का खेल दिखाया, चाहे आप किसी भी प्लेयर को देख लो, जर्मनप्रीत जिस तरीके से खेल रहे थे वहाँ पे, वो एकदम ऐसा लग रहा था कि पूरे गोल को डिफेंड करने के लिए वो हमेशा श्रीजेश के साथ हैं, श्रीजेश को एक हमेशा सपोर्ट मिल रहा है, और वो ऐसा हो भी रहा था, बार बार वो चीज़ें दिख रही थी। और श्रीजेश तो यार कमाल के हैं, श्रीजेश को तो आप मतलब जितना एक्सप्लेन उनकी, आज मैं देख रहा था जो एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि इस टीम में मुझे वो कद अभी मिल रहा है जो एक समय में धनराज पिल्ले को मिला करता था, इंडियन हॉकी की वो लेजेंड, मतलब उनको रह चुके हैं। तो अभी जिस तरीके से श्रीजेश ने पिछली बार भी हमें जो मेडल दिलाया उसमें श्रीजेश का सबसे बड़ा हाथ रहा था, और इस बार देख लीजिए कि श्रीजेश का, ऊपर से हमारे कैप्टन की तो भाई साहब बात ही की, मतलब गजब, क्या ज़बरदस्त पेनल्टी, आज वाला पेनल्टी कॉर्नर, मतलब मुझे लगता है कि इस टूर्नामेंट में वन ऑफ द बेस्ट कन्वर्जन है। बिना कोई हिचक के उन्होंने जो शॉट खेला, जिस तरीके से उन्होंने शॉट बनाया, जिस तरीके से उनका मूव बना, कमाल का शॉट था। और वो मतलब इस पेरिस ओलंपिक के टॉप स्कोरर भी है, जॉइंट टॉप स्कोरर बन गए हैं, तो बहुत मतलब कमाल का रहा है आज का मैच। तो लगातार टीम इंडिया के लिए गोल्स कर रहे हैं, मुश्किल जो सिचुएशंस होती है कि यार अब कौन आएगा, हरमन हमेशा वहीं पे हमेशा रहते हैं, फील्ड गोल भी कर रहे हैं ना। अब उस दिन मतलब उनको देखो कि वो जिस तरीके से, और डी के अंदर जिस तरीके से मूव बनाते हैं, उनका मूवमेंट देख लो। अभी मूवमेंट की मतलब दादा जैसे बात कर रहे थे कि पीआर श्रीजेश का मूवमेंट, एक गोलकीपर के लिए जो मूवमेंट होना चाहिए, और उन्होंने बहुत सही नाम लिए दोनों, कि दोनों प्लेयर्स डेहया थे या फिर नोयर, मतलब जिस तरीके से उनके मूवमेंट थे, उनके रिफ्लेक्सेस थे, वो बहुत कमाल के थे। वैसे इनके, और एक चीज़ और जो पेनल्टी कॉर्नर में देखने को मिला, कि पहले कमेंटेटर की मैं बात सुन रहा था कि यहाँ पे आपके एक्सपीरियंस से ज़्यादा आपके रिफ्लेक्सेस काम आते हैं, और वो एक तरीके से ऐसा कहा जा रहा था कि जो ग्रेट ब्रिटेन का जो गोलकीपर है वो कम उम्र होने के कारण उसको एडवांटेज मिल सकता है। वो ये डायरेक्टली नहीं बोल रहे थे, लेकिन उनकी आवाज़ से यही समझ आ रहा था। लेकिन देखो यहाँ पे एक्सपीरियंस किस तरीके से काम आया, और वहाँ पे जितने भी हमारे मतलब जिन्होंने भी पेनल्टी को कन्वर्ट किया है, सारे प्लेयर्स, चाहे आप ललित को देख लो, उन्होंने मतलब जिस तरीके से उन्होंने मूव बनाया और जितने आसानी से उन्होंने कन्वर्ट किया है, बहुत कमाल करा है, पूरा मैच एकदम कमाल करा है। और जब शुरू में ऐसा हुआ था ना, जब शूट आउट हो गया था स्पेशली, तो हरमन और सुखजीत बेल नहीं बजी थी ना, तो फिर आप शुरू कर गए, आप फिर वापस आ रहे, आपको वापस जाना पड़ रहा है कि यार प्रेशर बन जाता है। वो जो है उस सिचुएशन में आपके ऊपर कितना प्रेशर होगा वो आप समझ सकते हो कि उस प्रेशर में, लेकिन उस प्रेशर के बाद भी एकदम आराम से गए उन्होंने, मतलब एकदम काम रहे वो उस सिचुएशन में। एक भी प्लेयर को मैंने नहीं देखा कि जब वो जा रहे थे ब्रिटेन के प्लेयर मतलब गोलकीपर के पास और वो नर्वस हो रहे थे, बहुत टाइम अपना टाइम ले रहे थे प्रॉपर, कि आप हल्का सा भी इधर उधर मूव करो और मूव टर्न लेके और वो मारते रहे थे, तो वो कमाल का एकदम देखने को मिला है। तो अब उम्मीद है जो जिस तरीके का इन्होंने खेल दिखाया है, उम्मीद है कि इस बार ब्रॉन्ज नहीं, इस बार गोल्ड मेडल आ रहा है। इस बार गोल्ड मेडल आ रहा है। गोल्ड मेडल की बात करी तो एक बार ये सवाल जैसे सूरज से पूछा था, रवि से भी पूछ लेती, क्योंकि जब ग्रुप आया था हमने देखा था ऑस्ट्रेलिया की टीम, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, बेल्जियम हमारे सामने थी। हम ग्रुप में अपना एक मैच हारे, एक टाई किया, उससे पहले ही क्वालिफाई कर लिया था जब टाई खेला था अर्जेंटीना के साथ। लगा था कि पहुंच जाएंगे, इस बार भी मेडल पक्का रहेगा।
बिल्कुल, ये इस बार मतलब देखो कि एक और चीज़ चल रही थी कि जिस तरीके से मतलब शुरू में ऐसी बातें हो रही थी कि हालिया फॉर्म को देख के कि हो सकता है कि इस बार मतलब थोड़ा-सा मुश्किल हो इंडियन टीम को लेके। लेकिन और ग्रुप में जैसे ही आपने बात की कि बेल्जियम ने ऑस्ट्रेलिया को जितने बड़े अंतर से हराया है, फिर ऑस्ट्रेलिया की टीम से हमेशा हमें डर लगा रहता था कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो हमेशा एक फैक्टर रहता था। उनको हमने हराया, एक 52 साल, 53 साल का जो रिकॉर्ड है वो मतलब हमने उसको भी रिकॉर्ड को तोड़ा है, तो वो एक कॉन्फिडेंस मिला है हमारी टीम को। और ग्रेट ब्रिटेन के अगेंस्ट मतलब अभी रिसेंट में जो 2 मैचेस हुए थे कंट्री, वो हम लोग हार के आए थे। लेकिन जो ऑस्ट्रेलिया को हराया है वो कहीं न कहीं हमारे लिए एक एडवांटेज था, भले ही उस मैच के नतीजे से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला था। हाँ, लेकिन यही चीज़ है कि उसमें ऑस्ट्रेलिया जो हारी तो एक फ़र्क ये पड़ा कि वो पॉइंट टेबल में हमसे नीचे आ गई और हमारा मैच जो है वो ग्रेट ब्रिटेन से हुआ। दूसरे नंबर पे हम रहे थे और ग्रेट ब्रिटेन अपने पूल में तीसरे नंबर पे रही थी, और जो ऑस्ट्रेलिया को हराया उसका बहुत फ़ायदा हमें मिला है। जब ये ग्रुप आया कि हमारा मैच जो है वो क्वार्टर वाला ग्रेट ब्रिटेन से होगा, तो वैसे ही इंडियन फैंस बहुत खुश हो गए थे कि बड़ी टीम से मुकाबला नहीं है, ग्रेट ब्रिटेन को हमको हराना ही चाहिए, ये एक्सपेक्टेड था। ऐसा हुआ, सेमीफाइनल की टिकट बुक हुई। अब सेमीफाइनल मुकाबला होगा, कौन सी टीम सामने होगी ये पता चलेगा जब बाकी मैचेस होंगे। और एक बार फिर से इंडियन हॉकी टीम से उम्मीद की जाएगी कि एक बार फिर से मेडल आएगा, और इस बार गोल्ड मेडल आएगा। इस बार ब्रॉन्ज नहीं, इस बार गोल्ड मेडल आएगा। जिस तरीके से, क्योंकि हमने जिस तरीके से बेल्जियम के खिलाफ भी मैच दिखा है, मतलब खेला वहाँ पे, ठीक है हमें हार मिली, हम मतलब मैच में हमने स्टार्ट जिस तरीके से की थी, लीड ली हम लोगों ने, तो इस बार हमारी टीम पूरी कॉन्फिडेंट नज़र आ रही है। आज आप कॉन्फिडेंस का एग्जांपल देख लो कि जिस तरीके से आप फर्स्ट क्वार्टर मतलब सेकंड क्वार्टर स्टार्टिंग में ही आपके प्लेयर जा रहे हैं, उनको कार्ड मिल जा रहा है, रेड कार्ड मिल जा रहा है, जिस पे ददा ने कहा कि वो रेड कार्ड मतलब ठीक है कि प्लेयर्स कह रहे हैं कि वो हार्श मतलब वो था कि उसको मिलना चाहिए था, वो हार्श ठीक है था। डिसीजन है। लेकिन लोगों का जो हार्श डिसीजन, और मुझे भी लगता है कि थोड़ा सा हार्श था। आप जैसे फुटबॉल में देखते हो कि एल्बो अगर प्लेयर्स कर देते हैं तो उसमें भी देखते हैं रेफरी की किस तरीके से, अगर आप मूव कर रहे हो तो उसमें मतलब आपका जो है क्या आपने जानबूझ के इंटेंशनल किया है या अनइंटेंशनल किया है। तो मुझे मतलब एज अ फैन मैं देखूँ तो मुझे तो अनइंटेंशनल लगा था उनका जो स्टिक उठा था। लेकिन ठीक है, अब वो जो डिसीजन आया, लेकिन उसके बाद भी जिस तरीके से हमने डिफेंड किया है, और ये चीज़ पता है ये हमें और हमारे कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगी कि जब हमने 10 प्लेयर्स के साथ पूरा मैच खेला, ऑलमोस्ट 43 मिनट्स हमने 10 प्लेयर्स के साथ खेल के जब निकाल लिया है, तो इसके बाद भी हम किसी भी टीम को हरा सकते हैं। हमारे अंदर ये पोटेंशियल है। बिल्कुल। आप क्या सोचते हैं, आपने मैच देखा होगा, किस तरीके से एंजॉय किया, ये हमको कमेंट्स में बताइए। टीम इंडिया से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कौन सा मेडल इस बार घर आएगा, वो हमको बताइए। और पेरिस ओलंपिक्स की कवरेज आपको ललन टॉप में मिलती रहेगी। थैंक यू।